यूहन्ना का शुभ वर्तमान अध्याय 5 वचन 5 से लेकर 9 तक। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 बरस से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिन से इस दिशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमारी ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाता है तो मुझे कुंड में उतार, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहला उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खटिया उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खटिया उठाकर चरने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में एक मनुष्य 38 बरस से बीमारी में पड़ा था, पंगु मनुष्य। हालेलुया। पंगु मनुष्य मतलब हाथ पैर काम नहीं करते, चर पिल नहीं सकता है, उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। ऐसा वो कितना बरस से था? 38 बरस से वह बीमारी में पड़ा था। और यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखा और ये जाना कि ये बहुत दिन से पड़ा है। देखो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुमके कितने दिन से बीमार है, तुमको क्या तकलीफ है, पहले तुम कैसे थे, अभी कैसे है, वो सब कुछ जानता है। भविष्य जानता है, आगे तुम क्या करने वाले, वो सब कुछ परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। और ये यीशु मसीह जब भी यहूदा की जो परवा का दिन था और यरूशलेम में गए थे, और यरूशलेम में भीड़ के फाटक के पास एक कुंड था, उसको इब्री भाषा में बैतलेहम कहते हैं। और उसमें 5 अवसर थे। हालेलुया। 5 अवसर मतलब ऐसा रुकने के लिए, जैसे ये बनाया, हालेलुया, बाम्बू का, ऐसे 5 अवसर थे। और वहाँ पे बहुत लोग, बीमार लोग आके रुकते थे, जिनको लौका हुआ है, कई बीमारी है, कई पंगु मनुष्य, कई सूखे हुए अंक, ऐसे जो कुछ बीमारी है, ऐसे सब वहाँ पे आके रुकते थे 5 अवसर पर। और वो इंतज़ार करते थे कि वहाँ पे नियुक्त समय पे देवदूत आते थे और वो पानी हिलाते थे। इसके लिए वहाँ पे वो पड़े रहते थे। कोई भी पानी हिलाते थे देवदूत, और जो पहला उतर जाता था उसकी कुछ भी बीमारी होती थी वो तुरंत चंगा हो जाता था, तुरंत चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक समय था। देखो, सुबह का 9 बजे का, बाद में अपनी अभी प्रार्थना रहती है 2 बजे और 10 बजे, एक समय है। ऐसा एक नियुक्त समय में स्वर्ग से देवदूत आते थे और उस कुंड में उतर जाते थे और पानी हिलाते थे। और वो जाने के बाद जो पहला मनुष्य उसमें जाता था, उतर जाता था, उसकी कोई भी बीमारी निकल जाती थी। अभी पहला मनुष्य जिसको दौड़ने को आता है, जिसके पास आदमी है, उसको पकड़ के तुरंत लेके जाएंगे, वहाँ पे पहला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी, रुकने की व्यवस्था थी। हालेलुया। जैसे यहाँ पे तुमको फ़ोन करते फिर तुम आते हैं, उस टाइम व्यवस्था नहीं थी कि बाई लाइन से चले जाओ, तुम पहले आए हैं तो तुमको पहला नंबर, ऐसे वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। जो पहला आता था और जो दौड़ता था वो पहला जाता था और वो चंगा होता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उस जगह पे एक मनुष्य था और 38 बरस से वहाँ पे पड़ा था, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता था, उसको कोई उठा के लेके जाने के लिए कोई नहीं था, उसके रिश्तेदार कोई नहीं थे। हालेलुया। और ये बहुत दिन से वहाँ पे पड़ा है, ये प्रभु यीशु ने जाना। हालेलुया। इस दिशा में वो पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह ने जाना और यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु मसीह ने उसके सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? तभी उसने क्या कहा कि प्रभु जी, क्योंकि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं, वहाँ पे जो पानी हिलाते और जो पहला जाता है तो चंगा होता है, कि मैं पहुँचते ही दूसरा मनुष्य जाता है, क्योंकि वो लंगड़ते जाता होगा, नहीं तो हाथ से ऐसा सरपट से जाता होगा। हालेलुया। तो उससे पहला जो जाता है वो चंगा होता था। तो ऐसे बताने लगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगा होना चाहता है? तो तुम देखो, कई लोग यहाँ पे आते और उनको बोलेंगे, क्या भाई तुमको चंगा होना चाहे, तुम्हारी बीमारी जानी चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो अपनी सब समस्या बताते। हालेलुया।
हालेलुया। तुम देखो जब हम लोग काउंसलिंग में बैठते थे, हालेलुया, वो सब चालू करते थे। और भाई उठो, दूसरे लोग हैं लेकिन नहीं, हालेलुया, वो सब चालू करेंगे, हालेलुया। ऐसे उसने चालू किया था। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुझ अपनी खटिया उठाकर चल फिर, हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो खटिया पे था, हालेलुया, और तुरंत वो मनुष्य चंगा हो गया और चलने फिरने लगा, हालेलुया। तुम देखो वहाँ पे खुद यीशु मसीह गए थे, उस जगह पे खुद यीशु मसीह गए थे, हालेलुया। वो कुंड में जो बैतलहम के पास था, हालेलुया, हालेलुया, और उस जगह पे खुद यीशु मसीह गए थे। देखो परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो जानता था और वो प्रार्थना भी करता होगा कि भाई मैं 38 बरस से यहाँ पे पड़ा हूँ, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर तू कुछ करना, हालेलुया। उसकी अंत करने की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अंतकरण जानता है, हालेलुया, हालेलुया। जो अंत करने से प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुनता है, तुरंत सुनता है। तुम देखो सुबह की एक बार गवाही आई थी, हालेलुया। एक बहन थी और उसको कुछ पैर में गांठ थी, चल नहीं सकती थी, हालेलुया, बहुत तकलीफ में थी। और बोले सुबह आने समय मैं देखा तो मेरे जाने के लिए कोई नहीं था, तो उसने प्रार्थना की, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मुझे सुबह उस प्रार्थना में जाना है, हालेलुया, कुछ से व्यवस्था करो। और उसकी प्रार्थना सुन यार, वो 10 बजे 10 बजे थे उस टाइम पे यहाँ पे आ गई, हालेलुया। और उसने विश्वास से प्रार्थना में भाग लिया, स्तुति आराधना में गाना सुना होगा, गाने में भाग लिया, प्रवचन सुना, और जब भी प्रार्थना चालू हुई, हालेलुया, हालेलुया, तो उसने विश्वास से अपने बीमारी से पे हाथ रखा। उसके पैर में गांठ थी, हालेलुया, हालेलुया, विश्वास से उसने गांठ पे हाथ रखा। वो बैठ नहीं सकती, ऐसा पैर करके बैठी थी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने विश्वास से उस जगह पे हाथ रखा जहाँ पे गांठ थी, और प्रार्थना खत्म हुई और उसने देखा तो उसकी गांठ पूरी तरह से निकल गई थी, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी गवाही है। जो 2000 साल पे यीशु मसीह वहाँ पे गया और यीशु मसीह ने उसके कहा कि अपनी खटिया उठाकर चल फिर, तुरंत चंगा हो गया, ऐसी गवाही है, हालेलुया। लेकिन वो बहन विश्वास से आई थी, हालेलुया, हालेलुया, और विश्वास से उसने प्रार्थना में भाग लिया। तुम देखो अगर तुम्हारा विश्वास होएगा कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जो 2000 साल पहले चमत्कार कर रहा था, वही यीशु मसीह यहाँ पे काम कर रहा है, हालेलुया, वो मेरे को भी चंगा करेगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो उस बहन ने विश्वास रखा था, इसके लिए वो चंगी हो गई, हालेलुया, हालेलुया। और ये मनुष्य चरने फिरने लगा तो वहाँ पे कई यहूदी लोग थे और वो बोलने लगे कि आज तो शब्बात का दिन है। शब्बात का दिन मतलब छुट्टी का दिन, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि बनाई थी और 7वें दिन में विश्राम किया था, हालेलुया। सब लोगों को आदत लगना चाहिए कि आराम करो, नहीं तो 7वें दिन पूरा काम करते रहेंगे तो थक जाएंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये सब व्यवस्था की थी, हालेलुया। तो वो बोलने लगे कि भाई शब्बात दिन है यार, तुमको खटिया उठा कर चल फिर रहे, हालेलुया। तो उस मनुष्य ने कहा कि जिसने मेरे को चंगा किया उसने मेरे को कहा था कि अपनी खटिया उठाकर चल फिर। तो उस लोगों ने, उस यहूदी लोगों ने उस मनुष्य को कहा कि वो कौन है जिसने तेरे को चंगा किया, लेकिन वो नहीं जानता था, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो कोई आदमी चंगा होता है तो सामने वह किसने चंगा किया वो नहीं देखता है, वो कूदता है, दौड़ता है, सबको बताता है अरे मैं तो चंगा हो गया, हालेलुया। और उस भीड़ में यीशु मसीह वहाँ से निकल गए थे, उसने नहीं जाना कि कौन है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन यीशु मसीह उसको मंदिर में मिले, हालेलुया, हालेलुया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि देखो तुम चंगे हो गए, लेकिन फिर से पाप मत करना, हालेलुया, फिर से पाप मत करना, नहीं तो पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, हालेलुया, पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, फिर से पाप मत करना। अभी तुमको पता चला होगा कि बीमारी किससे आते, पाप के वजह से आती। जब भी अपन गलती करते, पाप करते, तो शैतान को अपने शरीर पे अधिकार मिलता है। अरे बीमारी लाने वाला शैतान है,
परमेश्वर हर इंसान के ऊपर प्यार करता है। जिस परमेश्वर ने खुद के हाथों से अपने को बनाया, वो परमेश्वर अपने को बीमारी दे सकता है? वो अपने ऊपर प्यार करता है। आज अपन जीवित है, परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बीमारी अपने पाप के वजह से आती है। तो यीशु मसीह ने कहा कि वापस पाप मत करना, नहीं तो पहले से भी और बुरी हालत हो जाएगी। हालेलुया। तुमको मालूम है दूसरा एक वचन यीशु मसीह ने कहा था, हालेलुया, कि जो लोग जिनका दुष्ट आत्मा चला जाता है, हालेलुया, यीशु मसीह के पास आते, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते, पश्चाताप करते और उनके अंदर का दुष्ट आत्मा चला जाता है। और दुष्ट आत्मा जाने के बाद वो दुष्ट आत्मा भी घूमते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी घूमते रहता है, वो एक ही जगह पे नहीं रुकता है, वो इधर उधर जाएगा। और जो खाली घर होएगा, हालेलुया, खाली घर मतलब जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो खाली घर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस खाली घर में वो वस्ती करता है। हालेलुया। और उसको कहीं घर नहीं मिला तो वापस वो पुराने घर में आता है। हालेलुया, कि चलो मैं पुराने घर में जाता हूँ। और उसको साफ सुथरा रखेगा और खाली रखेगा तो उसमें वो अकेला नहीं आएगा, आओ 7 जन को लेके आता है। हालेलुया। मतलब जो यीशु मसीह के पास आते, पश्चाताप करते, बीमारी चली जाती, दुष्ट आत्मा चला जाता है। और फिर 1-2 महीने के बाद वापस वही पहले गलती करते। देखो, अपन यीशु मसीह के पास विश्वास करते, यीशु मसीह का हाथ पकड़ते तो देवदूत अपने साथ रहते, तो शैतान को अधिकार नहीं मिलता है। अपने शरीर पे शैतान को अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन जब भी अपन गलती करते तो शैतान को अधिकार मिलता है। शैतान को अधिकार कभी मिलता है? जब भी अपन गलती करते। इसलिए जो गलती करते और वापस पुरानी बातें फिर वही करते हैं तो खाली घर होता है, वहाँ पे परमेश्वर के देवदूत नहीं रहते और पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। तो उस खाली घर में वो वापस आता है और 7 जन को लेके आता है। इसके लिए यीशु मसीह ने उसको कहा कि पहले से भी और बुरी हालत हो जाएगी तो वापस पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी भी तुम गलती करोगे तो शैतान को अवसर मिलता है। तुम देखो, ऐसे एक भाई था, हालेलुया, जब भी मैं काउंसलिंग कर रहा था और वो मेरे पास आया, वो हमेशा प्रार्थना में आता है और बोलने लगा कि ब्रदर मेरे को हरनिया हुआ है। किसके वजह से हुआ है बताओ। हालेलुया। मैं बोला तुम हमेशा आते, तुम घुटने टेको प्रार्थना करो कि क्या गलती हुई। हालेलुया। तुमको गलती तुम मान्य करोगे तो तुम्हारी भी बीमारी चली जाएगी। दूसरा एक भाई आया, हालेलुया, और वो बोला कि मेरे पैर में सली घुस गई है। हालेलुया, हालेलुया। सली घुस गई, आर पार हो गई, हॉस्पिटल में थे। हालेलुया। बहुत दवाई की लेकिन चंगा नहीं हो रहा था, जख्म नहीं सूख रही थी और डॉक्टर ने कहा थी पैर काटो। हालेलुया। बाद में यीशु मसीह की याद आ गई। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो यहाँ पे आ गए। हालेलुया। और फिर काउंसलिंग के समय मेरे पास आए और बोलने लगे ब्रदर मेरे पैर दिखाया, देखो जख्म नीचे से सली यहाँ से घुस गई थी, बाहर आ गई थी। हालेलुया। दोनों साइड जख्म थी। हालेलुया। मैंने कहा क्या तुमने क्या पाप किया? तुम तो हमेशा आते तो ऐसी बीमारी क्यों आई? हालेलुया, हालेलुया। तुमने क्या पाप किया? तभी उसने कहा कि 31 में मैं थोड़ी सी दोस्तों के साथ ले ली। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी सी ली, ज़्यादा नहीं। हालेलुया। अरे 1 रुपये की चोरी करो, नहीं तो 1 गिलास लो, नहीं तो 2 बॉटल लो, वो चोरी होती है, वो पाप ही होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भाई हंस रहा है, अभी यहाँ पे उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि थोड़ी सी भी लो लेकिन शैतान को अधिकार मिल गया। शैतान गरजने वाला सिंह के समान रहता है। हालेलुया। अपनी थोड़ी भी गलती रहता है तुरंत पकड़ता है वो। हालेलुया, हालेलुया। 31 में लिया और दूसरे दिन सली घुस गई। हालेलुया। देवदूत ने हाथ छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहाँ पे आने के बाद बार बार हर हफ्ते आने लगा, आशीष लेने लगा, तेल पानी प्रार्थना सब माध्यम का इस्तेमाल किया। अभी उसकी पैर की जख्म पूरी तरह से सूख गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। उसने गलती का एहसास किया। अभी दोबारा गलती करेगा ऐसा मनुष्य? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। अगर दोबारा गलती करेगा तो और 7 जन आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि गलती मत करो, दोबारा पाप मत करना। तुम यीशु मसीह के पास आते तो गलती मत करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, क्योंकि शैतान बहुत रुकावट डालने की कोशिश करता है। हालेलुया। बहुत शैतान, क्योंकि हर मनुष्य के पीछे पड़ता है जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते, गरजने वाले सियाँ के समान। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी ये मनुष्य फिर यीशु मसीह, वो मनुष्य यीशु मसीह वहाँ से निकल गए मंदिर से, और फिर यहूदी लोगों को उसने कहा, हालेलुया, जिसने मेरे को चंगा किया वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यहूदी लोगों को उसने बताया, जिसने मेरे को चंगा किया वो यीशु मसीह है। वो शब्बात के दिन काम करता था। शब्बात का दिन मतलब छुट्टी के दिन। हालेलुया। तुम देखो, छुट्टी के दिन यीशु मसीह ने दूसरा एक उदाहरण दिया था। अगर छुट्टी के दिन तुम्हारा गधा, नहीं तो गाय, नहीं तो भेड़ी अगर कुएं में गिरेगी तो तुम उसको निकालती क्या नहीं? हालेलुया। तो शब्बात दिन मनुष्य को चंगा करना, तो भेड़ी से भी मनुष्य अच्छा है। हालेलुया। तुम अपनी भेड़ी को निकालते हैं शब्बात दिन। हालेलुया। तो मनुष्य को चंगा करना उचित है क्या नहीं? हालेलुया। यहूदी लोगों को यीशु मसीह ने सवाल किया था, और ये बोलते थे शब्बात दिन, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता आज तक काम कर रहा है तो मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, वो यहूदी लोग बोलने लगे, अरे ये पिता के समान बोलता है, पिता मेरा बाप है। हालेलुया। पिता मेरा आज तक काम करता था तो मैं भी काम करता हूँ, ये शब्बात दिन का काम कर रहा है, ये पिता को अपने परमेश्वर के समान बोलता है। हालेलुया। तो कई लोग, वो यहूदी लोग यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे पड़े थे। हालेलुया। कि तुम देखो, जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते, जो काम करते, बहुत संकट आते हैं, लेकिन संकट से भी सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कि तुम पूरी तरह से प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, तो तुम्हारी हर तकलीफ, हर बीमारी चली जा सकती है। पूरी तरह से विश्वास करो, पूरी तरह से विश्वास करो कि हर तकलीफ, हर बीमारी निकल सकती है। दूसरी एक गवाही सुबह आई थी। एक बहन, उसका पति और वो प्रार्थना में आते हैं, और उसका पति काम पे जा, मतलब कुछ धंधा करते, जो मद रहती है वो बेचते वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह से धंधा कर रहा था, लेकिन एक पैसे का भी धंधा नहीं हुआ था। शाम को 5 बज गए। उसने औरत को फ़ोन किया, अभी मैं घर पे आता हूँ। 6 बजे वो घर पे जाते, 1 ही घंटा बचा था। और उसने औरत को फ़ोन किया कि भाई एक पैसे का भी धंधा नहीं हुआ, मैं ऐसा ही चला आता हूँ। तो औरत बोलने लगी, अरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे क्या खाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। हर दिन जो कमाते हैं उसमें वो सब चलता है, महीने पे पगार नहीं मिलता उनको। हालेलुया। तो उस औरत ने कहा कि बच्चे क्या खाएंगे? और वो प्रार्थना में आती थी। उसने प्रार्थना की घुटने टेक के कि प्रभु यीशु मसीह, उनका कुछ भी धंधा नहीं हुआ, हम क्या खाएंगे? तो जीवित परमेश्वर है, हर इंसान की तकलीफ दुख देखता है। तो उसने विश्वास से प्रार्थना की। हालेलुया। और बाद में वो 6 बजे आया और वो बोला मेरा 4000 का धंधा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पूरा दिन धंधा नहीं हुआ था। हालेलुया। 1 ही घंटे में, हालेलुया, 4000 का। हालेलुया। कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। विश्वास करो, विश्वास करोगे तो तुम्हारे हर तकलीफ चली जाएगी। तुम देखो, यहाँ पे जब भी यहाँ पे कई व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। कि लाइन नहीं लगाई थी, पहला आएगा तो उसको पहले वो कुएं में उतरेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे, देखो, यीशु मसीह जब भी 5000 लोग यीशु मसीह के पास प्रवचन सुन रहे थे, और उसने देखा कि 2-3 दिन से मेरे पीछे, तो यीशु मसीह जानता था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो यीशु ने जानबूझ के अपने चेलों को सवाल किया। हालेलुया। कि बहुत दिन से मेरे पास है, उनको खाने को दे दो। तो वो कई बोलने लगे, भाई 200 भी रोटी लाएंगे फिर भी उनको खाना नहीं खा सकते। 5000 लोग हैं, पुरुष 5000, औरत कितनी होगी? हालेलुया। और बच्चे अलग, तो इन लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। तो वो लोगों ने कहा कि हमारे पास 2 मछली, एक बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटी है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास लाओ, और यीशु मसीह ने आशीष दिए और वो बढ़ गए। तो यीशु मसीह ने उस टाइम क्या कहा था?
मैं तुमको व्यवस्था बताता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि 50-50 लोगों को बिठाओ। हालेलुया। और बाद में बांटना। तुम देखो जब भी कोरोना की बीमारी आई थी और सब दुकान बंद थे और कोई बिस्किट नहीं तो कोई ऐसे बांटते थे, भीड़ होती थी। हालेलुया। सब टूट पड़ते थे, वो बांटने वाला ही भाग जाता था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था कि 50-50 आदमी बिठाओ और वो बांटने के लिए सब खाना खा के तृप्त हो गए और कोई बचा था और कोई टोपली भर गई। हालेलुया। अगर वो लाइन लगाते थे तो पूरी भीड़ बढ़ जाती थी। हालेलुया। कितने गिरता था, कितने को मिलता था, कितने को नहीं मिलता था, कई गिर जाते थे, किसको चोट आती थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह से सीखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हर इंसान का अंतःकरण देखता है। तुम देखो दूसरा एक उदाहरण है, यीशु मसीह, कई लोग उसके पास आते थे, चंगे होते थे, यीशु मसीह खुद दूसरे के पास जाता था। ऐसे यीशु मसीह अपने चेले के साथ जा रहा था तो एक विधवे का लड़का मर गया था। हालेलुया। दुख का यात्रा और इधर से अनंत यात्रा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों का संगम हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उस औरत को देखा, अपना एक लौटा बेटा पति तो मर गया और जिसका सहारा वो जी रही थी, उसको बड़ा कर रही थी, वही गुजर करने के बाद कितनी तकलीफ होती, कितनी वो रोती होगी। तो यीशु मसीह का उसका दुख देखा नहीं गया और यीशु मसीह वहाँ पे आ गए और यीशु मसीह ने कहा कि रुको, वो रुक गए, इसके लिए वहाँ पे चमत्कार हुआ। हालेलुया। हालेलुया। वो मरा हुआ लड़के के यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो जा, और तुरंत चंगा हो गया और खड़ा हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस औरत के पास दे दिया। कितने चमत्कार हो रहे। हालेलुया। ये चमत्कार देखने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए कि आज भी यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है, आज भी परमेश्वर काम कर रहा है। गए हफ्ते में एक गवाही आई थी, एक औरत को बवासीर की तकलीफ थी। हालेलुया। क्योंकि देखो किसी को बताते हैं तो लोग यहाँ पे आते हैं। हालेलुया। जो बैतलहम के तले में जो चमत्कार होते थे वही चमत्कार जो यीशु मसीह इज़राइल में कर रहे थे, यीशु मसीह लोगों के पास जाते थे, लोग उनके पास आते थे और चमत्कार होते थे, वही चमत्कार आज यहाँ पे भी हो रहे। हालेलुया। वो औरत बवासीर की तकलीफ यार किसी ने बताया, केंद्र चालू हो गई। हालेलुया। वो उस तकलीफ में आई थी, वो बोली मैं जब भी बैठती थी तो सब खून दिखता था, इतनी तकलीफ होती थी, इतनी बवासीर बढ़ गया था। हालेलुया। हालेलुया। और वो विश्वास से आ गई और यहाँ से उसने प्रार्थना का तेल और पानी लेके गए। वो दोनों इस्तेमाल कैसे करने लगे, वो खाने में मिक्स करने लगे, पानी में मिक्स करने लगे, खाने में मिक्स करने लगे, चावल में दाल में वो पानी तेल डालते रह गई। हालेलुया। कि सबका विश्वास रहता है। हालेलुया। और वो सब इस्तेमाल करते रहे, टेलीफोन प्रार्थना सब माध्यम का उसने इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु की कृपा उसके ऊपर हुई और उसका बवासीर की तकलीफ पूरी तरह से चले गई। हालेलुया। हालेलुया। जितनी गवाही बताऊंगा इतना ही कम है कि ये चमत्कार देखने के बाद अपना विश्वास बढ़ना चाहिए कि आज भी प्रभु यीशु काम कर रहा है, आज भी चमत्कार हो रहे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद जब भी तुम्हारी बीमारी चली जाते, तुम चंगे होते, तो वापस गलती नहीं करना चाहिए। जो पुरानी बातें तुम छोड़ते तो अपन पुरानी बातें छोड़ देना चाहिए। अपन यीशु मसीह के पास आने के बाद नए हो जाते हैं। नए मतलब ऊपर से नहीं, अंत करने से। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से तुम कितने भी कपड़ा पहनेंगे, पाउडर लिपस्टिक लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा बहुत अच्छा दिखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अंदर सब गंदा भरा है। परमेश्वर अंदर की बातें देखता है, ऊपर की बात नहीं देखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पास आने के बाद गलती वापस मत करो, नहीं तो वो और 7 जन को लेके आएगा और पहले से भी और बुरी हालत हो जाएगी, और बुरी हालत हो जाएगी। बाद में परमेश्वर को दोष मत देना, खुद को दोष दे दो। वो भाई जब भी मेरे पास आया था बोलता मेरा हारने हो गया, बताओ कैसा हुआ। हालेलुया। अरे तुम खुद घुटने टेको, क्या गलती की, क्षमा मांगो जैसा उस भाई ने मांगी। हालेलुया। खुद क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे हाथ से गलती हुआ है, मेरे हाथ से पाप हुआ है। क्योंकि कई लोग तुम देखो, कई लोग बोलते अरे हमारे पाप के वजह से बीमारियाँ थे, लेकिन जो यीशु मसीह के चेले रहते वो कुछ भी गलती नहीं करते, फिर भी उनको तकलीफ क्यों होती है।
हालेलुया, हालेलुया, उनको एहसास करने के लिए। इसके लिए पौलुस को कहा था, हालेलुया, पौल के पेट में काटा था, हालेलुया, इतना चमत्कार करता था, फिर उसके पेट में तकलीफ होती थी, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं होगी तो कॉलर टाइट हो जाती है, हालेलुया। तो उन लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है कि घुटने टेको प्रार्थना करो। कई लोग प्रार्थना भूल जाते हैं, हालेलुया, जब भी तकलीफ आते हैं तभी घुटने टेकते, तभी प्रार्थना करते, भूल जाते हैं। इसके लिए उनको तकलीफ होती है कि उनको गलती का एहसास करने के लिए वो दिखाता, हालेलुया, हालेलुया, कि ऐसी गलती मत करना। तो अपन सोचना चाहिए, अरे मैंने गलती नहीं की लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने सुबह उठ के प्रार्थना नहीं की, हालेलुया, कि कल से मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह मेरे हाथ से गलती हुई, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, हालेलुया। इसके लिए कई लोग बोलते, अरे मैंने तो गवाही दी, चंगा हो गया था लेकिन गवाही नहीं दी, दोबारा आ गई, तभी मैंने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह आज मैं गवाही दूंगा, लेकिन ये तकलीफ निकालो, हालेलुया। तो उनकी तकलीफ चली जाती है, हालेलुया। इसके लिए इस वचन में कहा कि दोबारा गलती मत करना, दोबारा पाप मत करो। जो कुछ तुम पाप करते वापस वो पाप मत करना, वापस शराब मत पीना, थोड़ी सी भी मत पीना, हालेलुया, हालेलुया, थोड़ी सी भी मत पीना, हालेलुया। देखो हम लोग बदर के साथ एक बार औरंगाबाद में गए थे, हालेलुया, और उस होटल में हम रुके थे, और हम दोनों बदर थे, हम खाना खाने के लिए जिस टेबल में बैठे थे वहाँ पे दूसरे लोग, हालेलुया, शराब पी रहे थे, हालेलुया, और वो तकलीफ हमको हो गई, वहाँ से तुरंत हम लोग उठ गए, हालेलुया। वो दूसरा था तो उसको और मेरे को इतनी तकलीफ है, वापस वहाँ पे हम लोग फिर होटल में रूम में खाना खाने लगे, हालेलुया। एक ही बार गए थे देखने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए दोबारा वापस गलती मत करना, हालेलुया, थोड़ी सी भी नहीं। शैतान तुमको फंसाने की कोशिश करेगा, शैतान बहुत लोगों को फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद नरक में जाने वाला है और सबको फंसाने की कोशिश करता है। अरे थोड़ी सी करेगा तो क्या होता है, हालेलुया। तुम देखो कई लोग ऐसे रहते, मैं तो कई रिक्शा वाले ऐसे रहते। मैं मीरा रोड में गया था एक जगह पे, और जाते समय 60 रुपये बिल हुआ और आते समय 80 रुपये हुआ, हालेलुया। मैंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों किया, जिस रोड से आना चाहिए था तुम दूसरे रोड से क्यों आए। मीटर ज़्यादा घूमने के लिए वो घुमाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो मैंने कहा कि भाई ठीक है मैं 80 रुपये देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करो, हालेलुया। जो ऐसे दूसरे के पैसा हड़प करते उसका पैसा शैतान खींचता है, उनको बीमारी आती है, हालेलुया। वो पैसा कहाँ पे जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, हालेलुया। इसके लिए ज़्यादा कमाने की कोशिश मत करना। तुम तो बोलेगे अरे हमारा मीटर घूम गया, लेकिन तुम वही रास्ते से नहीं आए, घुमा फिरा के लाया, हालेलुया, हालेलुया। कि तुम जो कुछ करते सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। रिक्शा वाले हंस रहे हैं, हाले सब रिक्शा वाले ऐसे नहीं करते, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन बहुत करते ऐसा, उनको क्या लगता है अरे हम तो गलत नहीं कर रहे, मीटर हो गया, हालेलुया। लेकिन जिस रास्ते से जाना चाहिए था, अरे उधर ट्रैफिक थी, ट्रैफिक एक बहाना है, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग रिक्शा वाले आते हैं, अरे हमारा धंधा नहीं होता है, धंधा नहीं होता है तो ऐसा धंधा करेंगे, हालेलुया। दूसरे दिन वो भी धंधा नहीं होएगा, और जो भी कमाए डॉक्टर के पास चला जाएगा, हालेलुया। तुम किसको, इंसान को फंसा रहे, लेकिन उसको नहीं फंसा सकते, हालेलुया। उसको नहीं फंसा सकते, वो सब कुछ देखता है, इंसान का अंतःकरण देखता है। तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। तुम यीशु मसीह के पास आते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, तो वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, तो तुम्हारे हर तकलीफ हर बीमारी वो यीशु मसीह निकाल सकता है, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति
सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारी जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो क्रिस्ता की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।